गाइस आर्ट क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 14.3 फैक्टराइजेशन में डिवीजन का एक चैप्टर एक एक्सरसाइज। और इस डिवीजन में कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x है। हम जानते हैं कि जब कभी भी टू नंबर का प्रोडक्ट लेना हो और दोनों में बेस सेम हो और प्रोडक्ट ले रहे हो तो पावर का एडिशन कर देते हैं। मतलब इस तरह से जानते हैं कि e टू द पावर m हो इनटू हो e टू द पावर n, तो हम इसका रिजल्ट ऐसे लिखते हैं e टू द पावर m n प्लस n कर देते हैं। यही अगर इस तरह से हो कि e टू द पावर m डिवाइडेड बाई हो e टू द पावर n, तो हम यहाँ जब डिवीजन हो तो पावर का डिफरेंस लेते हैं, मतलब m माइनस n लिखते हैं। इसी आधार पर हम सारे डिविजन्स को कैरी आउट करेंगे कि जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट लें तो पावर को जोड़ देते हैं। पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और डिवीजन हो, भाग हो, तो पावर का डिफरेंस लेते हैं। इसी आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x है, तो हमने 28/56 कर दिया और x टू द पावर 4 ऊपर है, x टू द पावर 1 नीचे है। 56 से 28 से 56 कटा, 28 गुना 56 तो 1/2 और x का पावर 4 माइनस ये 1 कर दिया। नीचे वाला पावर 1 है तो हमने 1 कर दी, तो 4 में से 1 गया 3, तो रिजल्ट आ गया 1/2 इंटू x टू द पावर 3। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ले लें तो -36y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर है बराबर -36/9 लिखेंगे और y का पावर ये 3 में से 2 घटेगा क्योंकि दोनों में बेस सेम और पावर अलग अलग और बीच में डिवीजन है। तो 36/9 9 चौका 36 -4 आ गया और y का पावर 1 है। तीसरा अगर ले लें तो इसमें 66p² स्क्वायर r टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 11q r स्क्वायर है, तो 66/11 और p सेम है, अकेला है, p लिख दिया, q का पावर 2 -1 r का पावर 3 -2 डिफरेंस ऑफ पावर ले लिया और रिजल्ट आ गया 11 6 66 कटेगा तो 6p²r। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 24x³ इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब है डिवाइडेड बाई 51x y स्क्वायर जेड क्यू है, तो 34/51 17 से कटेगा दोनों, 17 गुना 34 17 3 51 मतलब 2/3 आएगा और x का पावर 3 -1 y का पावर 3 -2 y का पावर z -3। इस तरह से x का पावर 2 इंटू वाई जेड का पावर 0 आ गया जिसका वैल्यू 1 होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 12a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई -6 टू द पावर 6 b टू द पावर 4 है, तो 12/-6 मतलब -12/6, तो 6 दूनी 12 2 कोएफिशिएंट आ गया। b का पावर 8 में से 4 घटाएंगे और a का पावर 4 में से 6 घटाएंगे तो 2 a का पावर -2 b का पावर 4। इस तरह से सारे डिवीजन को हम कैरी आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ले ले तो आगे क्वेश्चन कहता है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय द मोनोमियल्स। मतलब कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उनको एक टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करने हैं। ऐसा ही कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 5x² - 6 से हम सिर्फ x कॉमन कर सकते हैं, x को कॉमन किया तो अंदर बच गया 5x - 6 और डिवाइडेड बाई 3x है, x से x कटेगा 1/3 5x - 6, ये रिजल्ट आएगा। दूसरे क्वेश्चन में 3y टू द पावर 8 -4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4 है। पॉलिनोमियल से y का पावर 4 कॉमन है और ब्रैकेट में बच रहा है, मतलब y टू द पावर 4 इंटू ये बच रहा है 3y टू द पावर 4 -4y स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4 है। y टू द पावर 4 से y टू द पावर 4 कटेगा, जो बच गया आपका रिजल्ट होगा। अगला क्वेश्चन ले लें तो इसमें 8x³ y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x² y क्यूब जेड क्यूब स्क्वायर प्लस x² y स्क्वायर इंटू जेड क्यूब है। इसमें इस एक्सप्रेशन में x² y स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर कॉमन है, हम कॉमन कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई नीचे 4x² y स्क्वायर जेड स्क्वायर है
तो 4 से 8 कटा 2 बच गया और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड बचा। तो यही रिजल्ट होगा ना साहब? बिल्कुल यही होगा। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ x कॉमन है, तो ऊपर हमने x कॉमन कर लिया और नीचे 2x है, तो x से x कटेगा 1/2 आएगा इंटू कोएफिशिएंट जो बच गया है, कितना बचा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये रिजल्ट होगा। फैक्टर करने से भी कोई फायदा नहीं क्योंकि कटने वाला है नहीं, तो जो है वो रिजल्ट हमने। क्वेश्चन अगर ले लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन सेकंड का 5th पार्ट अभी बाकी है, और ये है कि p क्यूब इंटू क्यू टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 इंटू क्यू टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 3 इंटू क्यू टू द पावर 3। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में p क्यूब और q क्यूब यही कॉमन है। इसको कॉमन करने पर ब्रैकेट के अंदर q टू द पावर 3 माइनस p टू द पावर 3 और यहाँ डिवाइडेड बाई p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 3। तो ये कट गया और बचने वाला एक्सप्रेशन एक q टू द पावर 3 माइनस p टू द पावर 3। तो यह रिजल्ट होना चाहिए ही है। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में वही बात, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। मोनोमिल्स दिए हैं, नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हैं और नीचे मोनोमिल्स नहीं है, इस बार एक्सप्रेशन भी है, बाइनोमियल भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो इस एक्सप्रेशन में 5 कॉमन है, 5 कॉमन करते हैं तो 5 टू द 10 माइनस 5 25, मतलब 5 कॉमन हो रहा है, नीचे है 5 से 5 कटा बच गया 2x माइनस 5 डिवीजन हो गया जी। अगला क्वेश्चन ले लें, तो इसमें 10x माइनस 25, लेकिन आपके डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 है, वही क्वेश्चन है, मतलब ऊपर वाले के फैक्टर 5 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कटेगा जाएगा, तो बचेगा क्या 5, तो रिजल्ट इज 5। अगला क्वेश्चन ले लें, तो इसमें 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2y प्लस 7 है। तो हम एक्सप्रेशन 6y प्लस 21 का फैक्टर करें तो इन दोनों टर्म्स में डिवाइड होगा 3 से, तो 3 को कॉमन कर लिया, इसका मतलब 10y कोफिशिएंट तो है ही, इंटू 3 2 जा और 3 7 जा, मतलब 3 कॉमन हुआ तो ब्रैकेट में 2y प्लस 7 बचा, और नीचे 5 इंटू 2y प्लस 7 है, तो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कटा, 5 से 10 कटा, तो 2y इंटू 3 बच गया, मतलब 3 2 जा 6y रिजल्ट आया। अगला क्वेश्चन का 4th पार्ट, और इसमें एक्सप्रेशन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24। इसमें से ये 3z माइनस 24 से हम 3 को कॉमन करते हैं, तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दी, 3 कॉमन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर z माइनस 9 बच गया, डिवाइडेड बाई 27xy है, क्रॉस करते हैं, बचने वाले में xy इंटू x माइनस z माइनस 9 बचा, रिजल्ट हुआ ना जी। ये तो करना है, डिवाइड करना है। अगला एक्सप्रेशन ले लेते, थोड़ा सा अलग है, 96 ABC इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 है। यहाँ पर 3a माइनस 2 दोनों टर्म में 3 से डिवाइड होगा, यहाँ 3 कॉमन करेंगे, 5b माइनस 30 दोनों टर्म में 5 से डिवाइड होगा, मतलब 5 कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद ये 96 ABC तो है ही, इसमें से हमने 3 कॉमन की, तो ये 3 इंटू a माइनस 4, 5b माइनस 30 से 5 कॉमन की, तो ब्रैकेट में b माइनस 6 बचा, डिवाइडेड बाई 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6, क्रॉस कर दी b माइनस 6 से b माइनस 6 को a माइनस 4 से a माइनस 4 को, बचने वाले में क्रॉस करने के बाद 2abc बचा। रिजल्ट तो यही होना चाहिए ना, हमने डिवाइड तो कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में दिया है कि डिवाइड एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जाए वैसे डिवाइड करो, भाग दो। तो अपने मन से हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन जो दिया रहेगा वही कर सकते हैं, उसमें कुछ छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत होगा, और इसलिए चलिए वैसे दे दिया है तो दे दिया। क्वेश्चन है कि 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। डिवाइडेड बाई का मतलब है कि नीचे लिखेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 है, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कटा ना, जो बटा वही ना आंसर, तो 5 इंटू 3x प्लस 5 यही तो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अब डिवाइड ही कर देते हैं, और ये है एक्सप्रेशन है कि 26xy इंटू
x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई है 13x इंटू वाई माइनस 4। तो y माइनस 4 से y माइनस 4 को काट दिया, x प्लस 5 बचेगा, लिख दिया 13x, x से x कटा, 13 दूना 26, 2y इंटू x प्लस 5 यही ना बचा। तो रिजल्ट तो यही आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब अगर ना किया तो फिर क्या किया, जरूर कीजिए सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है 52 पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू क्यू आर प्लस 104 पी क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। तो क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कटा, आर प्लस पी से आर प्लस पी कटा, 102 से 52 कटा, यहाँ 2 आएगा, पी क्यू से पी क्यू कटा, तो 1/2 इंटू आर बच गया इंटू पी प्लस क्यू बच गया, तो r/2 इंटू पी प्लस क्यू, यही नहीं रिजल्ट आएगा। सब्सक्राइब कर लिया आपने, कर तो लिया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 4th का एक पार्ट बचा है अभी, और वो है 4th में 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई है 5 इंटू वाई प्लस 4। इसमें कुछ करना ही नहीं, y प्लस 4 से y प्लस 4 कटेगा ही, इसको काट दिया, 5 से 20 कटेगा ही, 5 का 20, तो 4 इंटू एक्सप्रेशन बच गया, तो रिजल्ट यही हुआ ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, फैक्टराइज एक्सप्रेशन जो है उसको फैक्टराइज करने हैं, और फैक्टराइज जब कर लेंगे तो उसके बाद साफ पता लग जाएगा कि इससे कौन कट रहा है। उसके बाद तो ये दे रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड देन डिवाइड एज डायरेक्टेड, कुछ भी डायरेक्ट मत कीजिए आप, फैक्टर करेंगे हम और कटने वाला एक्सप्रेशन दिख जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4th का, आप देख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 7 है, यहाँ पर ये जो फ्री कॉन्स्टेंट 10 है, 10 का फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, जैसा कि रूल है 5 2 या 10, और ये 5 और 2 दोनों मिल करके जोड़ेंगे तो 7 आएगा, मिडिल टर्म 7 है। तो हमने इनको 5 और 2 को स्प्लिट किया मिडिल टर्म में, इसको लिखा कि 5y प्लस 2y। तो इस तरह से हमारे पास 4 टर्म्स हुए। फर्स्ट 2 टर्म से वाई स्क्वायर प्लस 5y से y कॉमन है, तो y कर लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में y प्लस 5 बचा, और 2 जो बच गए 2y प्लस 10 से, इससे 2 कॉमन लिया तो y प्लस 5 ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो y प्लस 5 को अगेन कॉमन की, तो y प्लस 5 इंटू फर्स्ट टर्म में y और सेकेंड टर्म में 2 बचेगा, तो फैक्टर y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2 बचा। और नीचे है कि y प्लस 5 जब फैक्टर कर ली तो एक्सप्रेशन मिल गया, y प्लस 5 से y प्लस 5 कटेगा, तो बचेगा क्या, तो y प्लस 2, और यही रिजल्ट होगा। और इसलिए 2 3 जितने क्वेश्चन है करते हैं, क्वेश्चन के 2 पार्ट सभी हैं हमारे पास, दूसरा है और तीसरा। दूसरे में एक्सप्रेशन है एम स्क्वायर माइनस 14 एम माइनस 32, इसका फैक्टर कर लेंगे, काम बन जाएगा। तो फ्री कॉन्स्टेंट 32 का फैक्टर किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 का, और इसमें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 में से 2 गया 14, मिडिल टर्म 14 है, तो हमने 16 और 2 लिया, डिफरेंस लेते हैं तो साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो 16 और 2 का डिफरेंस साइन माइनस 16 प्लस 2, ये माइनस 14 देगा, तो 2 ले लिया हमने। फैक्टराइजेशन का तरीका मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब 14.2 अब जरूर देखें, लास्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का यही मेथड समझाया, और यहाँ भी चलते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो हमारा एम स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2m माइनस 32, ये एक्सप्रेशन के लिए फैक्टर का पहलू बन गया। पहले 2 से हमने m कॉमन ली, तो m माइनस 16 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे 2 से 2 कॉमन की तो प्लस 2 है, यहाँ m माइनस 16 दोनों ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशन, मतलब डन, फैक्टर इज डन। m माइनस 16 को कॉमन कर ली तो m माइनस 16 इंटू m प्लस 2 बच गया, डिवाइडेड बाई m प्लस 2 है, यहाँ m प्लस 2, तो आप m प्लस 2 से m प्लस 2 काट दीजिए, तो जो बच गया वो m माइनस 16, दैट्स द आंसर, ऑब्वियसली आंसर। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में 5p स्क्वायर माइनस 25p है प्लस 20 है, इसका फैक्टर, यहाँ पर फ्री कांस्टेंट हमने 20 ले ली, इनटू स्क्वायर p स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, तो इसको लेना पड़ेगा, और ये 5 ले लिया, तो 20 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 गुना 10 गुना 20 और 5 है। इसमें से हमें देखना है कि मिडिल टर्म कितना है, तो 25 है। तो हम इसमें क्या करें, 5 के ऊपर 20 और 5, 20 और 5 25,
दो को जोड़ें तो दोनों का सेम साइन होना चाहिए, और वो साइन कैसा, तो यहाँ मिडिल टर्म में माइनस है तो माइनस होना चाहिए दोनों का, तो -20p माइनस 5p, और फर्स्ट पेयर से कॉमन हो गया 5p तो ब्रैकेट में p -4, और सेकंड पेयर से 5 कॉमन की तो अगेन ब्रैकेट में p -4, मतलब सही हो रहा है, तो फैक्टर हमारा हो गया। अब ये 4 यहाँ पर 5p -5 आ रहा था, इसलिए हमने 5 को बाहर निकाल लिया, तो 5 इंटू p -4 इंटू p -1, p -1 से p -1 कटने के बाद 5 इंटू p -4, दैट इज द डिवीजन। आफ्टर डिवीजन वी हैव गॉट द आंसर। तो हमने ले लिया श्रीमान, हमने ले लिया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 है, इसका फैक्टर करने जा रहे हैं। 16 फ्री कांस्टेंट है, फैक्टर कर दी, 4 2 का प्रोडक्ट है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 2 गया, नहीं हमें 6 लेना है, 8 में से 2 गया 6 होगा, तो डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस साइन देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 8z माइनस 2z, जिसका रिजल्ट 6z होगा। स्प्लिट कर दी मिडिल टर्म को, फर्स्ट पेयर से z कॉमन किया तो z प्लस 8 माइनस सेकेंड थर्ड और फोर्थ से कॉमन कर लिया हमने 2, तो सेम ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, मतलब अब कॉमन करेंगे तो फैक्टर आ गया z माइनस 2 इंटू जेड प्लस 8, ऊपर रख दिया, और नीचे 2y इंटू जेड प्लस 8 है, z प्लस 8 से z प्लस 8 काट दिया, 2 से 4 को काट दिया, और y से y को तो 2z इंटू जेड माइनस 2, दिस इज द आंसर। तो अब डायरेक्टेड करने की कोई ज़रूरत है भाई, डू एज डायरेक्टेड, जो है एक्सप्रेशन तो करना ही पड़ेगा हमें, डायरेक्ट क्या करेंगे, आप वो कह रहे हैं हमसे ऐसे करो, कर लेंगे, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब एक्सप्रेशन 3 टर्म्स वाले नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू लिखा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ओके। तो 2 से कुछ नहीं कटेगा, 5 और 2 बचेगा, p से p कटा, q बच गया, 5q इंटू पी प्लस क्यू से p प्लस q कट गया, तो 5.2 इंटू q इंटू p माइनस q, दिस इज द रिजल्ट। अगला और फाइनल क्वेश्चन, 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर है, इसमें हम 9x के लिए 3x होल स्क्वायर लिखेंगे, 16y स्क्वायर के लिए 4y होल स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्सप्रेशन बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, that indicates कि we are going to take the help of a square minus b square and dt, और उसका हेल्प लिया तो a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब 12xy इंटू 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाई, जो दिया है लिख दिया, 4 से कटेगा 12, xy से xy कटेगा, x प्लस 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कटेगा। आप देख सकते हैं कि जो बच गया उसको लिख लें, मतलब 3 इंटू 3x माइनस 4y ये बचा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा ना, किया तो बस